भारत सरकार की विद्युत संबंधी योजनाएं धरातल पर बेहतरीन तरीके से क्रियान्वित हो सके, इसके लिए एनपीटीआई लगातार सहयोगी बना हुआ है सरकार का। और आज कुछ नई तकनीक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। के साथ प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए किस तरह से एनपीटीआई काम कर रहा है और क्या कुछ नया इसमें जोड़ने जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर तृप्ता ठाकुर यहाँ पर मौजूद है, डीजी हैं एनपीटीआई की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, आज हम डिजिटल युग में है, एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो प्रशिक्षण को और कैसे बेहतरीन बनाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम प्रशिक्षण का अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके बात करें तो हमारा भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने एलएमएस बनाया है, उस पर भी हम कोर्स डाल रहे हैं, तो लोग अपने घर पे बैठ करके भी उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और देखिए, इसको तो नकारा नहीं जा सकता कि ट्रेनिंग जो है वो ना सिर्फ ट्रेनिंग है बल्कि नेटवर्किंग भी है, तो फिजिकल ट्रेनिंग का भी अपना इम्पोर्टेंस है, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। मैम, आपने कहा कि बिजली उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर आता है, तो तीसरे से पहले नंबर पर आने की दौड़ में हम कितने पीछे हैं और क्यों पीछे हैं और कैसे हम नंबर 1 इसमें हो सकते हैं? ये थोड़ा सा लक्ष्य गंभीर भी है क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा कैपेसिटी इनहेंस कर चुका है, तो हम अगर विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, तो हमें जो आज की प्रेजेंट कैपेसिटी है उसको कम से कम 3 गुना बढ़ाना है। तो ये लक्ष्य इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात कि आप जो है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंजीनियर तैयार करेंगे। बाकी लोग भी काफी, गवर्नमेंट के काफी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप कैसे अलग हैं? आप कैसे स्किल्ड करेंगे इंजीनियर्स को? देखिए, हम इंडस्ट्री से पहले उसकी रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, तो फिर ना सिर्फ हम पढ़ाते हैं बल्कि उस इंडस्ट्री में हम इंटर्नशिप के लिए बच्चों को भेजते हैं। तो बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट पूछें, जैसे कि एक प्रोग्राम हम बीएससीएस के साथ चला रहे हैं, तो बीएससीएस की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इंजीनियर्स वो ट्रेन चाहते हैं, तो वो उनके अनुसार हम करिकुलम में उनको पढ़ाते हैं, फिर इंटर्नशिप करने बीएससीएस में ही भेजते हैं। तो सारे बच्चों को बीएससीएस हमारा ले लेते हैं। तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाना बच्चों को, ऐसा कार्य तो मुझे नहीं लगता, मैं भी एकेडमिया से आई हूँ, कि कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट कर रहा है। प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या फरीदाबाद एनसीआर की, और पराली उसका प्रमुख कारण है और उसका खामियाजा बहुत सारे अलग वर्ग के लोग भी भुगतते हैं। पराली की वजह से प्रदूषण ना हो, इसके लिए एक इनिशिएट एनपीटीआई उठाने जा रहा है। क्या वो इनिशिएट है और क्यों इतना श्योर है कि वो काम करेगा तो प्रदूषण में एनसीआर जो है वो अपनी स्थिति, अपनी छवि सुधार सकता है? तो किसान जो है पराली को ना जलाएं तो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण, और इससे वो पैलेट बना करके पावर प्लांट को बेच सकते हैं, तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और पावर प्लांट को ये मैंडेटरी किया गया है कि वो 5% कोल को ये पैलेट से रिप्लेस करते, तो पर्यावरण में CO2 एमिशन भी कम होगा। जब पैसा मिल रहा है, ईज मिल रही है, पराली जलाने का धब्बा भी नहीं लग रहा है, तो क्यों लगता है आपको किसान क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? क्या कोई कम्युनिकेशन गैप बीच में है और उस गैप को दूर करने के लिए आप लोग किस भूमिका में नजर आएंगे? नहीं, इस गैप, अब कुछ गैप है तभी तो शायद ऐसा हो रहा है। तो इसमें हम किसानों को अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहे हैं और उनको पैलेट मैन्युफैक्चरर के साथ जोड़ रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि मशीन चाहिए और किसान को तुरंत 1 दिन के अंदर अपना खेत चाहिए ताकि वो तैयार कर सके अगली फसल के लिए। तो हमारे पास अभी पैलेट मैन्युफैक्चरर्स के पास इतनी मशीन ही नहीं है, एक वैल्यू चेन है जो मिसिंग है। जैसे ये वैल्यू चेन बन जाएगी, वैसे ही किसान बहुत खुशी खुशी पराली ना जला करके उसको बेच करके अपनी आमदनी कर सकते। संक्षिप्त में अंतिम सवाल मेरा कि लाइन लॉस एक बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए ही, तो कैसे उसको दूर करेंगे? और लगता है कि फरीदाबाद सहित पूरा एनसीआर जो है, कम से कम वहां से शुरुआत हो तो आगे जो है रोल मॉडल बन सके। नहीं, ऑलरेडी दिल्ली रोल मॉडल है। उसके जो प्राइवेट कंपनी जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लॉसेस ऑलरेडी 8% 7% है और हरियाणा के लॉसेस भी 9% है। तो पूरा एनसीआर इसका एक एग्जाम्पल है सभी डिस्कॉम के लिए कि किस तरीके से एटीएनसी लॉसेस को कम किया है। बिल्कुल, देखिए, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए लगातार एनपीटीआई काम कर रहा है और भारत में बिजली उत्पादन में रैंकिंग
जो है 3 नंबर पर है, लेकिन इस रैंकिंग को सुधारा जाए इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये है कि एनपीटीआई के सहयोग से भारत विद्युत उत्पादन में अपनी छवि को किस तरह से और सुधार की ओर ले जा सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।